बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी ने एक दुआ के साथ आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखें आज सुबह सुबह ना कितनी धुंध पड़ी हुई है और सुबह का वक्त है और आज धुंध की वजह से ना ठंड भी बहुत है। तो मैंने कहा भी आपके साथ छत पर से ये वाला व्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूं। और ये पानी आ चुका था, हमारी टंकी भी भर गई है पानी में। तो ये पानी निकलने लगा है टंकी से ना। तो दरअसल भैंस वगैरह का जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, तो उसके बाद की रूटीन है ये। तो मैं बच्चों को कर रही थी तैयार स्कूल भेजने के लिए। दरअसल भैंसों वगैरह का घास घूस और दूध निकालने के बाद मेरा काम होता है बच्चों को स्कूल भेजना, ताकि टाइम से ये स्कूल चले जाएं। और इसने ना ब्लैक शूज़ थे ना उसके ना, इसने जो इसके फीते होते हैं ना, वो ये एक शूज़ की इसने खो दी थी। तो ये मैं अब दूसरे शूज़ डालकर भेज रही हूँ उसको। ये देखें। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नहीं, दरअसल बच्चे फिर घर पर ही रह गए। तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ वो वाला। तो यहाँ पर मैं गोबर भरने आ गई थी। देखिए अभी ना 9 बजे भी अभी धुंध ना अभी तक पड़ी हुई है ये। तो हमारी एक भैंस के ऊपर कंबल है, बाकी तो बिना कंबल से खड़ी हैं। तो अभी जैसे सुबह सुबह होता है ना, तो हाथ ना जैसे सुन्न से होने लगते हैं, तो हल्की हल्की सी धूप निकलने लगी है। तो मैं भी गोबर वगैरह भर लूँ, फिर थोड़ा बहुत जो घर का काम करना है। दरअसल आजकल लेडीज़ से जो सर्दियों के दिन है तो लकड़ियाँ वगैरह को जाती हैं। वैसे हम गीली लकड़ी लेकर आते हैं, सूखी पिछले साल की है थी, अगले साल के लिए पता नहीं वैसे ज़िंदा रहना है कि नहीं, मगर अगले साल की तैयारी फुल होती है। तो यहाँ पर मैंने गोबर वगैरह भर लिया था, 2 टोकरे मेरे को गोबर के हो गए हैं। तो मैंने भैंसों को पानी पिला दिया था। ये पता नहीं कैसे, वैसे तो मैंने बनाई थी, कैसे नहीं बनी चलो अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये बकरियाँ थी, ये दरअसल हमारी अम्मी की हैं। तो ये दोनों ना छूट गई थी, तो इनको बांध देती हूँ। ये बेचारी ना जो है ये बुज़ुर्ग बकरी हो गई है हमारी, वैसे बहुत हिम्मत रखती है। ये भी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होगी इसकी 1-2 महीने में, शायद 1 महीने में हो जाए। तो उससे पहले हमारी बकरी की होगी। तो ये देखें अब ना सुबह सुबह बहुत काम होते हैं हम लेडीज़ को। और ये देखें हारून ने पहले तैयार किया था, ये फिर स्कूल से रह गए घर पर। दरअसल इसको लूज़ मोशन वगैरह और हल्का सा बुखार है। तो अभी भी ना धुंध बहुत है। तो ये भी मेरे साथ ना, दरअसल हमें कुछ दूरी पर जाना पड़ता है गोबर फेंकने के लिए। तो आजकल हमारी गलियाँ ना बहुत सोहनी बनी हुई हैं। दरअसल पहले तो बहुत बुरे हाल थे, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। तो भैंसों का काम ख़त्म करने के बाद ही मैं आ गई थी यहाँ किचन में। तो यहाँ पर ना बर्तन वगैरह पड़े थे, तो मैं बर्तन वगैरह धोने लग गई। दरअसल बाकी लेडीज़ जाने वाली होंगी तो मैंने लेट हो जाना है, तो मैं फटाफट काम कर रही। मैं दूध डाल कर आ गई थी। दरअसल ये बड़े बड़े बर्तन है ना, ये दूध वाले हो जाते हैं। तो डेयरी में हम दूध डालते हैं, वहाँ पर मैंने डाल दिया था। डेयरी हमारे घर में ही है, जो चाचा जी का घर है ना, वहाँ पर डाल कर आते हैं हम दूध। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन धो दूँ, थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लें फिर। तो ये देखें यहाँ पर ना ये लोग देख रहे हैं फ़ोन, और मैं लग रही हूँ अपना फटाफट काम निपटाने में, ताकि दरअसल मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ अपना ख़त्म। तो गांव की औरतें कैसी मोटी होंगी, मोटी होने का तो सवाल ही नहीं पाते। ये देखें हमने थोड़ी सी मक्की की रोटी भी बनाई थी और ये चटनी है साथ में। तो बाकी ये थोड़े बहुत और काम रह गए हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें, फिर चलते हैं लकड़ियों के लिए जंगल में। तो ये मेरा ना हथियार है लकड़ियाँ काटने वाला। तो ये मैंने शॉल और अपना हथियार निकाल कर ना बाहर रख लिया है। और ये कुछ ना कपड़े कल के धोए हुए थे, दरअसल मशीन में सुखा तो लिए थे, मगर ना ये थोड़े से सलाबे से रह जाते हैं ना। तो इनको मैंने ना अब धूप निकलने लगी है तो धूप में डाल दूँ, ताकि ये सूख जाएं जल्दी जल्दी।
तो दरअसल 10 साढ़े 10 के करीब निकल जाती हैं सभी लकड़ियों के लिए। तो हमारे काम बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो मैंने ना यहाँ पर अपनी लकड़ियों वाली वर्दी भी पहन ली थी। तो ये ना दरअसल देवरानी जा रही थी तो ये चैम्बर में गिर गई थी वो। और यहाँ पर जेठानी जी जो लकड़ियाँ हैं रस्सी वगैरह उसको खोलने लगी है। तो इन्होंने यहाँ पर लकड़ियाँ और ना आते आते मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पर हम जंगल में पहुँच गए थे और हमने लकड़ियाँ भी कर ली थी यहाँ पर ना। तो अब मैंने ना बांधने लगी थी मैं लकड़ियाँ। तो फ़ोन में अपने साथ लेकर गई थी। दरअसल नया फ़ोन है, वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा चलो आज लकड़ियाँ थोड़ी कम ले जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी ये वाली रूटीन भी शेयर कर आऊँ। तो ये देखिए हमने कुछ ये लकड़ियाँ वगैरह ये कुछ काटी हुई हैं। तो अब इनको ये ना दरअसल प्लेन सी लकड़ी चाहिए नीचे सिर लगाने के लिए, नहीं तो ना सारे रास्ते मुश्किल होती चल जाती है। तो मैंने कहा चल एक लकड़ी ये काट लेती हैं, 4-5 लकड़ियाँ सीधी हो ना नीचे, फिर आसानी से चल जाते हैं। थोड़ा भारी भी हो तो भी बंदा संभाल लेता है। तो यहाँ पर लगी थी फिर मैं लकड़ियाँ डालने के लिए। दरअसल ना वैसे हम और लेडीज़ तो और भी आती हैं, वो पहले चली गई थी तो हम लेट हो गए थे। तो देवरानी बेचारी आ रही थी, वो गिर गई तो वो भी कैंसिल हो गए। तो हम दो ही जनी थी। वैसे तो काफ़ी दूर है मगर थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं गए, हम नज़दीक से करने लग गए क्योंकि हम दो ही जने थे, मेरी जेठानी और मैं। और देवरानी गिरने की वजह से कैंसिल हो गई, वो दवाई वगैरह लाने चले गए और हम आ गए यहाँ पर लकड़ियाँ लेने के लिए। तो हमने आकर यहाँ पर फटाफट से लकड़ियाँ वगैरह काट ली। ये बीच में ना आजकल ना जुकाम सा हो रहा है, जैसे गले में खराश सी हो रही है सर्दियों की वजह से। और इतने सारे काम करने के बाद भी घर जाकर भी आराम नहीं है, फिर वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है शाम के काम। और वो मैं शाम की रूटीन आपके साथ फिर शेयर करूँगी दोबारा। तो ये जो लकड़ियाँ थी दरअसल ये गिल्ली लकड़ियाँ होती हैं ना, तो ये थोड़ी सी भारी होती है तो उतनी उतनी थोड़ी थोड़ी डालते हैं हम। थोड़ी नहीं वैसे बोझ बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम निकल पड़े थे। तो ये जेठानी जी जा रही हैं और उनके पीछे पीछे जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ना ये कोई पीर बाबा की वो थी और यहाँ पर तालाब सा आ जाता है। तो ये कच्चे रास्ते के बाद पक्की सड़क स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। दरअसल काफ़ी दूर जाना पड़ता है हमें ना। तो पक्की सड़क के बाद अब खेतों में आ गए हम। तो ये खेत पार करने के बाद फिर हमारा जो चोआ वगैरह होता है वो आएगा, उसके बाद फिर हमारे खेत आएंगे, फिर आएगा हमारा घर। तो ये ना हमारे गांव से ही थे, इन्होंने बाहर निकल के अपने भैंसों की, इनकी ज़मीन वगैरह बाहर थी तो इन्होंने बाहर बना लिया अपना भैंसों का। वैसे रहते गांव में ही हैं। और ये हमारी लकड़ियाँ यहाँ पर हम थोड़ा सा दम लेने लगे हैं। काफ़ी दूर से आने के बाद ना सिर में सेक सा निकलने लग जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर कर फिर चलेंगे। खेतों में लगे हुए हैं पानी और हरियाली चारों तरफ, कितना अच्छा लग रहा है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।